Hello बच्चों, this is a lecture of physics for class 11th and myself Dr. Sindhu Chauhan. Student, you know very well we are going with our chapter that's a vector, and in that vector addition and subtraction of vector हमारा हो चुका है, that's complete one. So today we have going to discuss about the multiplication of vectors. Yes बच्चे, हमने addition and subtraction of vectors कर लिए हैं. आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स. बच्चे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की बात करें तो अगर मैं बेसिकली बात करती हूँ तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में एक होगा आपका दैट्स अ स्केलर इनटू में वेक्टर, स्केलर इनटू में वेक्टर, दैट्स अ स्केलर इनटू में वेक्टर मीन्स स्केलर इनटू में वेक्टर मीन्स आप मान लीजिए आपको एक वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए दैट इज इक्वल्स टू 3i प्लस 4j प्लस 6k, ठीक है. और किसी स्केलर से, यानी कि आप मान लीजिए कोई नंबर है आपके पास, 3 है, 4 है, 5 है, कोई भी आपको कोई एक नंबर गिवन है. लाइक यहाँ पे मैं मान लेती हूँ आपको 3 गिवन है. सो आपको 3 को मल्टीप्लाई करना है विद ए वेक्टर दैट्स 3 इंटू में 3i प्लस 4j प्लस 6k, दैट इज इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9 4 3 ज़ा 12j प्लस 18k. क्लियर है? ये तो हुआ स्केलर का वेक्टर के साथ. ये तो नॉर्मल से है कि आप किसी भी कांस्टेंट टर्म है, आपके पास एक स्केलर टर्म है 3 4 5, कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको आप किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपका इंडिविजुअली हमने ये आपका एक्स कंपोनेंट होता है, ये वाई है, जेड है. सो हमने उनके साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दिया. दैट्स अ सिंपल वन. लेकिन अभी जो हमें मेन जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में है दैट्स अ स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, ये आपके लिए मेन है. मैं बात करती हूँ सेकेंड वन की. अगर बात की जाए दैट इज आपको वेक्टर के साथ वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, वेक्टर इनटू में वेक्टर, ठीक है. वेक्टर इनटू में वेक्टर कर रहे हो बच्चे, दैट मीन्स कि आपने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है. अब आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे वेक्टर्स को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है. सो ये आपका वेक्टर वन है, दैट्स अ डॉट. जब आप वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको रिजल्ट मिलेगा सी, जो कि होगा स्केलर. रिजल्ट मिला सी, जो कि स्केलर होगा. जब वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हो और जो आपको रिजल्ट मिलता है वो मुझे एक स्केलर मिलेगा, वो होगा आपका डॉट प्रोडक्ट. फिर से सुनिए बच्चे, जब आप एक वेक्टर को, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर का आपस में मल्टीप्लाई करती हूँ और मुझे रिजल्टेंट जो मिलता है वो मुझे स्केलर मिले, देन आप कहोगे कि ये जो आपने प्रोडक्ट किया है दैट्स अ स्केलर प्रोडक्ट, और यू कैन से दैट द डॉट प्रोडक्ट. बच्चे, इसको क्रैम करने के बजाय आप ये चीज़ देखना कि आपको रिजल्ट स्केलर मिल रहा है, यानी कि आप कौन से प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हो. क्लियर है? अच्छा, थर्ड वन है ये बच्चे, अभी सिर्फ एक बेसिक सा है, अभी तो पूरा इसका जो फंडा है वो भी होगा. थर्ड वन अगर मैं बात करती हूँ, वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया आपने और रिजल्टेंट भी आपको वेक्टर मिलता है. क्या किया है? वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया और आपको आंसर जो मिलता है वो भी वेक्टर मिलता है. ये आपका आता है वेक्टर प्रोडक्ट. इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं. देखिए यहाँ पे हमने डॉट यूज किया था विद इन द टू वेक्टर्स, तो इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं. क्लियर है? जब दो वेक्टर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया था तो मैंने क्रॉस यूज किया, तो इसी को आप क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हो. क्लियर है? यानी कि ये देखिए बच्चे, हमारे पास ये जो आपको मेनली करने वो ये दोनों है,
वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट मेरा स्केलर, वो आ गया आपका स्केलर प्रोडक्ट, यू कैन से दैट द डॉट प्रोडक्ट। जब वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया एंड यू गेट द रिजल्ट भी वेक्टर मिला आपको, तो आपने उस प्रोडक्ट को बोला वेक्टर प्रोडक्ट, और यू कैन से दैट द क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये था आपका। अब ज़रा मैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करूं। अगर बच्चे मैं डॉट प्रोडक्ट की बात करती हूँ, द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए टू वेक्टर्स, यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर्स है, अगर मैं उसको डिफाइन करती हूँ, द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स दैट्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन दैम। ये क्या कह रहा है, मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, टेल से टेल जुड़ रहा है, बन गया भाई ये थीटा। ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का यानी कि मॉड ऑफ ए इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में कॉस ऑफ थीटा, ये होता है आपका डॉट प्रोडक्ट। ये है बच्चे आपका डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स को आपस में आपने मल्टीप्लाई किया, दैट्स ए डॉट बी दैट इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन दैम। दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा था उसका कोसाइन एंगल, दैट्स अ कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आई हो कि एक्चुअल में है क्या स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स थे, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीपल में, और उन दोनों के बीच में जो एंगल बना है उसका कौन सा एंगल लेना हमने, कोसाइन एंगल, तो वो होगा आपका स्केलर प्रोडक्ट, और यू कैन से दैट द डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए बाय एन एग्जांपल एक्सप्लेन हो जाएगा भी आपको। तो हम अभी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास बच्चे आपको पता है वर्क जो है, वर्क डन, दैट्स अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क जो है वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी आती है। और देखिए बच्चे आपके पास क्या है, वर्क है, वर्क जो है वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी आती है। आती क्या, वो होती स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और आपको पता है वर्क होता क्या है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना, फोर्स इनटू में आपका डिस्प्लेसमेंट। अब यहां देखिए बच्चे, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है एंड डिस्प्लेसमेंट भी, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है। बट डिस्प्लेसमेंट और वेक्टर तो जो फोर्स है इन दोनों का तो डायरेक्शन के ऊपर टोटली डिपेंड करती है, इनका काम ही डायरेक्शन से होता है, यही चीज़ होती है ना। अब ये देखिए बच्चे, आपने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट मिला मुझे वर्क, लेकिन वर्क क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, नो डाउट। यानी कि आप यहां क्या कर रहे हो, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, रिजल्ट मुझे एक स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है। समझ रहे हो इस चीज को? इसका चलो हम बाय वो ना एक न्यूमेरिकल सेक्शन से इस चीज को करते हैं। एक्चुअल में ये वर्क जो होगा, दैट्स अ वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा, ये होएगा आपका एफ। फॉर दैट मैं एक क्वेश्चन आपको, चलो ले लेते हैं, क्वेश्चन लेट करते हैं। मान लीजिए आपको विद इन अ क्वेश्चन गिवन है कि फोर्स जो एक्सर्ट हो रही है दैट्स 12 न्यूटन है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका मान लेते हैं 8 मीटर का हो रहा है। ठीक है, सो बच्चे ये देखिए, ये फोर्स, ये आपका डिस्प्लेसमेंट, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 60 डिग्री का। थीटा कितना गिवन है, 60 डिग्री का, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? सो बच्चे वर्क डन, दैट्स अ वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ थीटा। फोर्स कितना है, 12 न्यूटन है, मैग्नीट्यूड ही तो है इसका, एंड आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितना है, 8 है, कोस 60। ठीक है, ये आ जाता है
12 इंटू 8 cos 60 1/2 48 जूल। ये स्केलर क्वांटिटी तो आई है आपके पास, समझ रहे हो? सिंपल से है, इसका ज़्यादा आपको मतलब वो कहे ना, चीज़ों को जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे उतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जितना इसको सिंपलर वे में लेके चलोगे उतना सिंपलर हो जाएगा। क्लियर है? तो आपके पास क्या था, मैंने दो आपको वेक्टर्स थे, फोर्स भी वेक्टर था, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर था, मैंने दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया है एफ एस कॉस थीटा, और मुझे रिजल्टेंट क्या मिला है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये है आपका दैट्स अ स्केलर प्रोडक्ट, और यू कैन से दैट द डॉट प्रोडक्ट। अभी फर्दर इसके प्रॉपर्टीज करेंगे, वहां पे आपको कई भी नई चीजें भी मिलेंगी, वहां से भी चीजें आपको क्लियर होगी। इसी तरह से बच्चे, अगर मैं पावर की बात करती हूँ, पावर इट इज डिफाइंड एज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए फोर्स एंड द वेलोसिटी। आपको पता है जो पावर होता है दैट इक्वल्स टू फोर्स इनटू में वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो पावर है वो स्केलर है। ठीक है, फोर्स और जो आपका वेलोसिटी है दोनों वेक्टर क्वांटिटी, उन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज का जब आपने डॉट प्रोडक्ट किया, पावर आपको मिली स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पे दैट्स अ डॉट प्रोडक्ट। अगर मैं पावर को लिखती हूँ दैट्स अ फोर्स इनटू में वेलोसिटी कॉस ऑफ कॉस ऑफ थीटा, सॉरी बच्चे। तो ये देखिए बच्चे, ये मान लीजिए फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ये वेलोसिटी है, दैट्स मीन एंगल थीटा, फोर्स विद वी, दैट्स अ क्लियर है ये चीज। तो ये है आपका स्केलर प्रोडक्ट, और यू कैन से दैट द डॉट प्रोडक्ट। बच्चे देखिए, डॉट इसको मैंने इसलिए कहा कि ये देखिए दो वेक्टर्स के बीच में डॉट लगती है यहाँ पे आप जो अभी तक मल्टीप्लिकेशन का जो क्रॉस का ये साइन लगाते हैं ना, ये नहीं लगाओगे, यहाँ पे डॉट अप्लाई होता है। डॉट यहाँ से आपको दो चीज़ें ये रहेगी, मान लो आपको कहीं पे ये गिवन हो इन फोर्स डॉट एफ एस, तो आप वहीं पे समझ जाना ये एफ एस कॉस थीटा लिखा हुआ है, अभी वहीं से इस चीज़ को क्लियर कर लेना कि दैट्स एफ एस कॉस थीटा, डॉट है तो कॉस थीटा आएगा। और मान लो आपको गिवन है कि एफ एस कॉस थीटा गिवन है, तो दैट्स मीन ये एफ डॉट एस का डॉट प्रोडक्ट है। क्लियर है? सो बच्चे, अगर आपके पास ऐसे एफ डॉट एस लिखा हुआ है, मतलब मान लीजिए ये तो मैंने एफ डॉट एस आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो स्पेसिफिक वेक्टर्स हो गए, कोई भी वेक्टर्स हो, मान लो आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, दैट्स मीन दैट इक्वल्स टू मॉड ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है? और अगर आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है ए वेक्टर बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा, दैट्स मीन आप दो वेक्टर्स के डॉट की बात कर रहे हो, स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हो। आई थिंक यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। चलिए अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स की जब हम स्केलर प्रोडक्ट, या फिर आप कह सकते हो दैट्स अ डॉट प्रोडक्ट, तो उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमें बात करनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं बच्चे, द स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। यस बच्चे, स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। मीन्स मान लीजिए ये ए वेक्टर है डॉट बी वेक्टर, दैट इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। चलिए देखते हैं। ये देखिए बच्चे, ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये हो गया बी वेक्टर, दैट्स अ बी वेक्टर एंड दैट्स अ ए वेक्टर। ये दो वेक्टर्स हो गए एंड इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, आप पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है, दैट इक्वल्स टू वेक्टर ए इंटू में वेक्टर बी, या फिर मैं इसका डायरेक्ट मोड ही लिख देती हूँ, मोड ए मोड बी कॉस ऑफ थीटा। बच्चे आप ए डॉट बी की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका एंगल जो इंक्लूड होगा वो होगा ये थीटा। ए से बी की तरफ एंगल जो बन रहा है, ए से बी थीटा बन रहा है, तो दैट्स अ कॉस ऑफ थीटा आ गया हमारे पास। यानी कि आपके पास ए डॉट बी क्या आ गया, ए मॉड ऑफ बी
कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है? अब जरा हम देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में अगर बात करते हैं बच्चे, ये देखिए, मैं राइट हैंड साइड की बात करती हूँ, दैट्स अ बी वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए कॉस ऑफ थीटा बी, यानी कि आप बी डॉट ए निकालो, यानी बी से ए की तरफ जो आपका एंगल बन रहा है, तो आपको पता है पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है, 360 माइनस थीटा बी टू ए, ये जो पूरा एंगल है, ये मैं इसको x मान लूँ तो x आपका 360 माइनस थीटा ही होगा। तो यहाँ पे आपके पास आ गया कॉस ऑफ 360 माइनस ऑफ थीटा। अब ये देखिए बच्चे, क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं, ये आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 360 माइनस थीटा, यानी कि आप आ जाते हो हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे जब एंगल लाई करता है तो देयर इज ए नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। एक मैथमेटिक्स में है बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री में, दैट्स ए बी ए दैट विल गोज टू कॉस ऑफ थीटा। तो ये आ गया आपके पास मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए कॉस ऑफ थीटा। यहाँ देखिए बच्चे, आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आई है। यही चीज़ तो बोल रही थी मैं कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है या डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। दो वेक्टर्स को, चाहे ए वेक्टर डॉट बी निकाल लीजिए, चाहे बी वेक्टर डॉट ए निकाल लीजिए, दोनों का रिजल्ट जो मिलेगा वो सेम मिलेगा। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी, इफ ये बच्चे ये 360 माइनस थीटा जो था दैट इक्वल्स टू थीटा हुआ। ये बच्चे अगर मैं बात करती हूँ तो वर्टिकल लाइन पे, ये आपकी वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो भी एंगल लाई करेगा नो चेंज होगा। इसको आप इस तरह से याद रखते हो, ये लेटी हुई है, आराम पे है, ये चेंज नहीं करेगी। वर्टिकल दैट्स अ वर्किंग, तो ये वर्टिकल पे अगर कोई भी एंगल लाई करेगा तो चेंज होगा। क्लियर है? ये एक्चुअल में बच्चा आपकी मैथमेटिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री का पूरा एक एक्सरसाइज, पूरा एक चैप्टर है इस पर। तो आप यहाँ पे इसी चीज़ को याद कीजिए कि cos 360 माइनस थीटा करते हो तो वो cos थीटा ही मिलेगा। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द टू वेक्टर्स है, ये आपके दो वेक्टर्स हो गए, एक है आपका वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी। अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, यानी कि ये वेक्टर ए हो जाता है और ये आपका वेक्टर बी हो जाता है, दैट्स अ वेक्टर ए एंड दैट्स अ वेक्टर ए, परपेंडिकुलर दैट्स अ मेकिंग एंगल थीटा, देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज जीरो, होगा जीरो। ये देखिए बच्चे, मैं यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी डॉट निकालती हूँ, दैट विल बी ए मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड दैट्स अ कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस 90 जीरो होता है, अगर इसके साथ जीरो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जीरो ही तो मिलेगा। यही तो प्रॉपर्टी है। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दो वेक्टर्स आपको गिवन है, अगर वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो आपको जो आपका स्केलर प्रोडक्ट है वो आपको जीरो मिलेगा। ठीक है? इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी होंगे बच्चे, वहाँ से और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपको चीज़ें। दोनों प्रॉपर्टी आई थिंक क्लियर है। सबसे पहले क्या है, स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। दूसरा ये है कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है तो उनका जो प्रोडक्ट होगा, स्केलर प्रोडक्ट जो निकल के आएगा वो इक्वल्स टू जीरो मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी की। आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है वही, अगर मान लीजिए दो वेक्टर्स है, ए और बी दो वेक्टर्स है, और दोनों के दोनों वेक्टर्स क्या कह रहे हैं, आर टू पैरेलल वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन। आपका वेक्टर, ये आपका ए वेक्टर है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और एक ही डायरेक्शन में है, देन देयर स्केलर प्रोडक्ट हैज द मैक्सिमम पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। एट दैट टाइम उन दोनों का, अगर दो आप जो आपके वेक्टर्स हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है इन अ सेम डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है इन अ सेम डायरेक्शन। देखिए बच्चे, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो, और कॉस जीरो क्या होता है, 1। अगर मैं यहाँ पे a डॉट बी फाइंड आउट करती हूँ, दैट्स अ मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा,
दैट्स अ मोड ऑफ थीटा, सॉरी मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा, थीटा कितना 0 एंड कॉस 0 1 होता है, यानी कि मैक्सिमम पॉजिटिव मैग्नीट्यूड वैल्यू तो मिली हमें। क्लियर है भाई, दोनों पैरेलल थे, सेम डायरेक्शन में हैं, तो इनके बीच में एंगल कितना बना 0 डिग्री का। क्लियर है। और अगर मान लीजिए बच्चे यहीं पे अगर ये दोनों अपोजिट पैरेलल तो होते, अगर आपके दो वेक्टर्स है वो पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे तो सेम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, अगर यही डायरेक्शन आपकी अपोजिट हो जाए, यानी कि आपके पास अब क्या हो जाए, ये ए वेक्टर इस तरफ है और बी वेक्टर आपका इस तरफ है, तो बच्चे ये देखिए इसको मैं अगर तो ये एंगल जो बनेगा थीटा यहाँ पे क्या बनेगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये तो मैक्सिमम पॉजिटिव मैग्नीट्यूड मिला था, अभी आपको जब ऐसी कंडीशन होगी तो आपको मैक्सिमम नेगेटिव मैग्नीट्यूड मिलेगा। कैसे देखिए जरा, आपके पास बच्चे ए डॉट बी निकालते हो, दैट्स मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री, तो यहाँ से क्या आएगा मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी दैट्स अ कॉस ऑफ 180 डिग्री, एंड कॉस 180 कितना होता है -1, दैट्स अ माइनस ए बी तो मिलेगा आपको, यही तो मिलना था। और ये आपकी मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेलल थे तो आपको क्या मिला था मैक्सिमम पॉजिटिव मैग्नीट्यूड वैल्यू मिली थी, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, पैरेलल तो थे दोनों वेक्टर्स बट अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो मैक्सिमम नेगेटिव मैग्नीट्यूड मिला आपको। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट वन की। आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए टू सिमिलर बेस वेक्टर इज यूनिटी एंड दैट ऑफ द टू डिफरेंट बेस इज 0। दोनों का अगर सिमिलर बेस है, दो स्केलर प्रोडक्ट कितना सिमिलर बेस है तो यूनिटी मिलता है, और डिफरेंट बेस है तो वही 0 मिलता है। बच्चे इससे पहले मैंने जब आपको टाइप्स भी कराया था, इससे पहले वाले लेक्चर में भी कराया था ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, और यूनिट वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड 1 होता है, जो सिर्फ डायरेक्शन रखते हैं। वहाँ पे हमने किया था x अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप आपका यूनिट वेक्टर होता है, y के अलोंग आपका j होता है, और z के अलोंग k कैप होता है। किया था ये हमने। आज हम अभी जो है यहाँ पे हम उसी की बात करेंगे बच्चे। यहाँ पे ये कहता है सिमिलर बेस वेक्टर इज यूनिटी, यानी कि i डॉट आई ये आपका यूनिटी के इक्वल होगा, j डॉट जे ये आपका यूनिटी होगा, एंड k कैप विद k कैप ये आपका 1 होगा। क्लियर है। अभी देखते होता कैसे। ये देखिए बच्चे आई कैप डॉट आई कैप होगा तो वही हमारा मॉड ऑफ आई एंड दैट इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा। अब ये देखिए बच्चे आई आपका आई कैप दोनों के दोनों इसी पे लाई करेंगे। थीटा क्या बन रहा है 0, कॉस 0 1 होता है, तो कितना आ गया मॉड ऑफ आई यही तो आएगा। और मैग्नीट्यूड इनका 1 होता है, यानी कि 1 इंटू में 1 ही तो मिलेगा, वही तो मिला। इसी तरह से अगर आप जे की बात करते हो तो बच्चे ये देखिए जे कैप जो है ऑन अ सेम लाइन दोनों के दोनों लाई कर रहे हैं, देन थीटा बना 0 डिग्री, कॉस 0 वही आपका 1 इंटू 1 आ गया। इसी तरह से आपका के कैप थीटा आई कैप के बीच में आई के साथ जे के साथ आपका के के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करते हो आपको यूनिटी मिलता है। क्लियर है। 1 मिला, ठीक है, ये भी आपका 1 आ गया। और फिर बात करते हैं डिफरेंट बेस की। अब अगर यहाँ पे बच्चे मैं यहाँ पे इधर सेपरेट में थोड़ा सा लेते हैं, यहाँ पे ये देखिए बच्चे अगर मैं आई कैप डॉट जे कैप करती हूँ, आई कैप विद जे कैप एंगल कितना, क्योंकि आपको पता है एक्स वाई जेड तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है आई कैप जे कैप, तो ये आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी कि थीटा कितना बनेगा 90 डिग्री। थीटा कितना बना 90 डिग्री ना,
तो यहाँ से आई डॉट जे करते हो तो यू हैव आई कैप विद जे कैप कॉस ऑफ 90, कॉस 90 0। क्लियर है। इसी तरह से आप आई का के कैप के साथ करते हो तो भी आपको 0 मिलेगा। आप जे का आई कैप इसका के कैप के साथ करते हो आपको 0 मिलेगा। क्लियर है। यानी कि बच्चे ये अपने माइंड में रखिए, डॉट प्रोडक्ट अगर सिमिलर के साथ है, आई का आई के साथ मिला, सिमिलर बेस के साथ वेक्टर्स है तो यूनिटी मिला, और डिफरेंट के साथ है, डिफरेंट बेस के साथ है तो हमें 0 मिलेगा। और आई थिंक ये चीज़ क्लियर होगी कि हमें 0 क्यों मिला और 1 क्यों मिला। 1 इसलिए मिलता है कि बिटवीन द टू जो आप दो वेक्टर्स लेके चल रहे हो सेम बेस, उन दोनों के बीच में एंगल जो था वो 0 डिग्री का बनना था, cos 0 1 होता है। और जब आप दो वेक्टर्स की बात कर रहे हो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपका आई कैप जे कैप के साथ भी म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, जेड के कैप के साथ भी है, तो वो थीटा बना रहा है 90 डिग्री और cos 90 आपका 0 होता है। ये बच्चे आपके लिए थ्रू आउट द वेक्टर्स वाला चैप्टर करोगे वहाँ पे तो बेसिकली ये वाली टर्म्स आपकी यूज़ होंगी। तो ये तो आप टर्म्स जो तीनों की तीनों, ये तीनों रिजल्ट बिल्कुल अपने माइंड में मगअप कर लीजिए बच्चे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वन इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। मान लीजिए बच्चे ये आपका ए वेक्टर है, आप ए वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, दैट्स मीन ए डॉट ए कॉस थीटा। अब ये बच्चे देखिए ए का आप एक के साथ ही कर रहे हो तो थीटा क्या हो गया 0 डिग्री। ठीक है, तो ये आप ये इसको मोड में लिख लेते हैं। दैट मोड हम लेते क्यों है कि नेगेटिव पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, हमें रिजल्टेंट हमारा पॉजिटिव मिलना चाहिए। तो ये आपका आ गया मॉड ऑफ ए कॉस 0 1 होता है। ठीक है, आपके पास रिजल्टेंट क्या आ गया मॉड ए का स्क्वायर, इसको आप ए स्क्वायर लिख लो। यही तो बोल रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ, उसका खुद के साथ, जब आप उसका खुद के साथ स्केलर प्रोडक्ट करते हो तो वो इक्वल्स टू मिलता है स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। वही तो रिजल्ट मिला मुझे। क्लियर है। ये न्यूमेरिकल सेक्शन में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, वहाँ पे हम इस चीज़ को और भी अच्छे से करेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपकी प्रॉपर्टी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए टू वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। देखिए बच्चे, आप ए वेक्टर को अगर मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिखती हूँ तो यू कैन राइट एज ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। ठीक है, बी वेक्टर को आप लिखते हो दैट इज बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। क्लियर है। आपको ए डॉट बी करना है तो ये देखिए बच्चे, यहाँ पे आप जब ए डॉट बी निकालोगे एक्स कंपोनेंट को एक्स के साथ, क्योंकि आपको पता है आई का जे के साथ करोगे तो 0 हो जाएगा। अभी तो करके आए, अगर अपोजिट के साथ करते हो तो 0 हो जाता है। आई विद जे, आई विद के, ये आपको 0 मिलेगा। एंड जे विद, आप अगर जे का आई के साथ करो या के साथ करो तो वो हमें 0 मिल रहा था, सेम के साथ करते हो तो 1 मिलता है। तो यहाँ पे अगर मैं क्या करना है आपने, आई एक्स ए एक्स का बी एक्स के साथ, एक्स कंपोनेंट को एक्स के साथ, क्योंकि आई डॉट, क्योंकि बच्चे देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये आपका इस तरह से आएगा, आई डॉट आई 1 हो गया, ए वाई डॉट बी वाई जे कैप विद जे कैप प्लस ए जेड विद बी जेड के कैप विद के कैप। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया बच्चे आई डॉट, जो आई कैप विद आई कैप 1 होता है तो यू गेट द ए एक्स विद बी एक्स प्लस ए वाई विद बी वाई प्लस ए जेड वाई बी जेड। क्लियर है। ये टर्म थी कि जब आप दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट करोगे या डॉट प्रोडक्ट करोगे दैट इक्वल्स टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग, एक्स का एक्स के साथ,
वाई का वाई के साथ उनके सम के इक्वल मिलेगा हमें। क्लियर है? ये बच्चे न्यूमेरिकल सेक्शन में आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा और आपको अप्लाई करना भी आएगा। तो यहाँ पे यही तो हुआ था, x का मैंने x के साथ किया, y का y के साथ किया, z का z के साथ किया। क्लियर है? चलिए इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपको गिवन है बच्चे, क्वेश्चन में आपको गिवन है वेक्टर ए जो है दैट इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ठीक है। एंड वेक्टर बी के इक्वल आपको गिवन है आई कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, और आपसे रिजल्ट पूछा जाए फाइंड द ए वेक्टर विथ बी वेक्टर, ठीक है। तो ये देखिए बच्चे, अगर मैं आपका सिंपल सा एक जो मल्टीप्लिकेशन होती है हम उसको अगर मैं सिंपल सा आपको अप्लाई करके दिखाऊं, ये देखिए बच्चे, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, आई कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। क्लियर है? तो क्या करते हैं, आई पहले जो हम नॉर्मल ब्रैकेट ओपन करते थे उस तरह से बता रही बच्चे, एक बार आई का थ्रू आउट द तीनों टर्म्स के साथ करते हो, आई डॉट विद आई डॉट प्लस आई डॉट विद जे प्लस 2 इंटू में के डॉट विद आई कैप, ठीक है। इसी तरह से आप 2j को कीजिए, ट्वाइस ऑफ जे कैप विद आई कैप प्लस ट्वाइस ऑफ जे कैप विद जे कैप प्लस दैट्स 2 2s of 4 with j cap with k cap माइनस k cap with i cap डॉट है बच्चे माइनस k cap with j cap एंड लास्ट वन इज द माइनस 2 k cap with k cap। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, i डॉट j दैट इक्वल्स टू 0, दैट इक्वल्स टू 0, दैट इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपका इक्वल्स टू 0 होगा, ये आपका इक्वल्स टू 0 होगा, ये आपका इक्वल्स टू 0 होगा। तो ये देखिए बच्चे, हुआ क्या है, x कंपोनेंट x के साथ i डॉट i आपको मिला 1, y कंपोनेंट y के साथ ये आपको मिलेगा 2, माइनस z कंपोनेंट जो था वो आप z के साथ कीजिए -2, आंसर मिल गया 1। बच्चे आपको ये इतना बड़ा इस तरह का हेडेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या है इसमें। अगर आप एक सिंपल सी ब्रैकेट को ओपन करते हो तो आपने देखा बच्चे i विद j इनका डॉट प्रोडक्ट जो है दैट इक्वल्स टू 0 मिलता है, क्योंकि i j कॉस थीटा, कॉस यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री होती है, कॉस 90 0 होता है। तो i डॉट विद j, k विद i या फिर j विद, मतलब अपोजिट, सेम के साथ तो 1 मिल रहा है, अपोजिट के साथ 0 मिलता है, तो आपके पास रिजल्ट आ गया 1। क्लियर है ये चीज़? आपको बच्चे ये इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करो, क्या x का x के साथ i कैप विद i कैप, y का y के साथ j कैप विद j कैप एंड z का z के साथ। तो ये आ गया आपका 1 + 2 - 2। ये इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं, इतना सा ही है चीज़। क्लियर है? आई थिंक ये प्रॉपर्टी भी क्लियर होगी और किस तरह से अप्लाई करना वो भी क्लियर होगा, ठीक है। लास्ट वन इज दैट द कोसाइन ऑफ ए एंगल थीटा बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज गिवन बाय दैट। अभी तक तो बच्चे आपको ए और बी दोनों गिवन थे, मान लीजिए आपको ए वेक्टर भी गिवन और बी वेक्टर भी गिवन हो, ठीक है। और मैं मान लेती हूँ आपका ए वेक्टर जो है वो गिवन हो ए एक्स आई कैप प्लस बी, सॉरी ए वाई विद जे कैप एंड ए जेड विद के कैप, ठीक है। और आपका बी वेक्टर जो है वो गिवन हो दैट्स अ बी एक्स विद आई कैप एंड बी वाई विद जे कैप प्लस बी जेड विद के कैप, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि ए और बी के बीच में कॉस थीटा यानी कि एंगल की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा कितना होगा, ठीक है, आपसे ये पूछ लिया जाए। सो बच्चे यहाँ पे आपको कुछ जो आपका एक सिंपल सा फंडा है, ये देखिए बच्चे, अभी तक हम करते हैं ये चीज़, तो ए डॉट बी
दैट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। मुझे कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी, तो मैंने मॉड वाले की वैल्यू उसको इधर ले आई, ए डॉट बी बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी दैट इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा। ये हो गया आपका फॉर्मूला। ए डॉट बी अभी हम करके आए एक्स का एक्स के साथ, यानी कि ए का जो एक्स वाला पार्ट है वो एक्स के साथ, वाई का वाई के साथ, जेड का जेड के साथ, यानी कि ए और बी का एक्स एक्स का कंपोनेंट दोनों मल्टीप्लाई में होंगे, ए और बी का वाई वाई कंपोनेंट के साथ होगा, जेड जेड के साथ होगा। ठीक है, बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो होता है बच्चे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि ए एक्स का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऐसे तो फाइंड आउट करते थे। आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी की बात करें तो क्या चीज़ है, दैट्स अ बी एक्स का स्क्वायर, बी वाई का स्क्वायर और आपका बी जेड का स्क्वायर। बस ये था हमारा सिंपल सा, ये इसकी 6 प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, चलिए अब ज़रा कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, तब मज़ा आएगा, तब इन प्रॉपर्टीज़ को भी अप्लाई करेंगे और आपको चीज़ें भी क्लियर होंगी। क्लियर है? आपको 2 वेक्टर्स गिवन है बच्चे। ये देखिए बच्चे, आपका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट जो है, आपको प्रूव करना है। आपको गिवन क्या है, मैं रादर देन द क्वेश्चन लिखने के बजाय मैंने जो गिवन टर्म्स है वो लिखती हूँ। ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और आपके पास बी वेक्टर जो है वो आपको गिवन है, दैट्स 2i कैप माइनस j कैप। और आपको प्रूफ करना है कि वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के। ये है टू प्रूफ। आपको वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, एंड यू हैव टू प्रूव दैट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। क्लियर है? अब बच्चे अभी हम करके आए हैं ए डॉट बी, अगर ये इक्वल्स टू 0 मिलता है दैट्स मीन वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के। भाई अगर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का आप स्केलर प्रोडक्ट करते हो और उसका रिजल्टेंट जो है वो आपको 0 मिले, तो यू कैन से दैट द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर। हाउ? ये देखिए बच्चे, ए डॉट बी दैट्स ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ 90 डिग्री, कॉस 90 तो 0 होगा, तभी तो आप ये रिजल्टेंट तभी तो 0 मिलेगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है बच्चे, ए डॉट बी को आपको इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है, तो आपका रिजल्ट क्या मिल जाएगा, तो देन यू कैन से दैट द ए इज अ परपेंडिकुलर टू द बी। तो देखिए बच्चे, आपके पास ए बी गिवन है, वही ए डॉट बी दैट्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इंटू में 2i कैप माइनस j कैप। अब वही जब ए डॉट बी करोगे आई कैप का आई कैप के साथ करोगे, दैट्स अ 2, आई डॉट आई 1 हो जाएगा आपका, एंड जे कैप के लिए आपका दैट्स जे डॉट जे दैट्स माइनस 2 आ गया। भाई ये माइनस का है, ये प्लस का, तो माइनस 2 आ गया, दैट विल बी 0। हो गया प्रूफ। सिंपल सा क्या करना था, आपने इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, उसको इक्वल्स टू 0 प्रूव करना था। अगर वो इक्वल्स टू 0 आ जाता है दैट्स मीन ये बोथ आर द, जो आपका वेक्टर ए था और वेक्टर बी था, बोथ आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे। आपका क्वेश्चन है कि आपको वेक्टर ए गिवन है, दैट्स वेक्टर जो आपको गिवन है, पहले ज़रा वो नोट करते हैं। वेक्टर ए जो है वो गिवन है 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी जो है वो गिवन है 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। और वो कहते हैं कि वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर, ये भी आपको गिवन है, वेक्टर ए जो है वो वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है, दैट्स मीन यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री। टू फाइंड, आपको फाइंड आउट क्या करना है बच्चे, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, आपको ये लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है,
अब आपने वही सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू ए इंटू बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू में कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा 90 डिग्री है, उसने ये जो ऑलरेडी दे रखा है कि वो दोनों परपेंडिकुलर है, दैट्स मीन दैट इक्वल्स टू 0, यही चीज़ होगी। अब मैंने क्या किया, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट कर लेती हूँ, यानी कि आपको गिवन है ए डॉट बी दैट इक्वल्स टू 0। मैंने ए का और बी का दोनों का मैं इनका डॉट प्रोडक्ट करती हूँ। देखिए बच्चे, 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप इंटू में 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप दैट इक्वल्स टू 0। दैट्स गिवन थिंग। अब डॉट करोगे तो x का x के साथ कंपोनेंट यानी कि i कैप का i कैप के साथ, 4 2 8, j का j के साथ यानी कि आप y का y के साथ, माइनस 2 लैम्डा एंड केवल आप माइनस 2 दैट इक्वल्स टू 0। दैट्स अ 6 माइनस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। दैट्स अ 6 इक्वल्स टू 2 लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 3। यही तो फाइंड आउट करना था। आया मजा भाई, हो गया सॉल्व। सिंपल सा था। उसने क्या कहा था कि वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है, दैट्स मीन ये चीज़ आपको गिवन थी। सिंपल, आपको लॉजिक लगाना आना चाहिए बच्चे, देन यू कैन इजिली सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। और वेक्टर्स में आपका क्रॉस प्रोडक्ट है चाहे डॉट प्रोडक्ट है, दोनों पे न्यूमेरिकल तो वो कहना कि ये तो थ्रू आउट द चलेंगे, आपके पूरी फिजिक्स में आएंगे। ठीक है, चलिए अब ज़रा बात करते हैं, एक मैं आपको कोसाइन का और करा देती हूँ। एक न्यूमेरिकल और आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स गिवन है, या तो और भी आपका काम आसान कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड गिवन है 3। बच्चे मैं राधा द पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको जो चीज़ें गिवन है मैं वही लिख रही हूँ। मैग्नीट्यूड बी जो है वो आपको गिवन है 4, और वो कह रहा है कि उन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट जो है दैट्स ए डॉट बी, दोनों का स्केलर प्रोडक्ट है वो भी आपको गिवन है, वो आपका 6 है। आपको सिर्फ थीटा फाइंड आउट करना है, कॉस ऑफ थीटा या थीटा आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। सो टू फाइंड थीटा फाइंड आउट करना है आपको। क्लियर है ये चीज़? चलिए बच्चे, अभी तो करके आए थे, कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू वेक्टर ए वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी, यही तो था। ए डॉट बी का आपका गिवन है 6, मॉड ऑफ बी ए गिवन है 3 एंड मॉड ऑफ बी गिवन है 4, 2 3, दैट्स अ 1/2। कॉस थीटा कितना आ गया, 1/2। सो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2 थीटा की, क्योंकि कोस की थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, कॉस 60 तो होता है 1/2। हो गया हमारा क्वेश्चन। क्लियर है बच्चे? बस एंड आई थिंक दे आई हैव ए लुक। चलिए एक क्वेश्चन और कराती हूँ, दैट्स वन बी द लास्ट वन। आपको गिवन है बच्चे, वेक्टर आपको गिवन है यहाँ पे दैट्स आपको एंगल फाइंड आउट करना है। क्या चीज़ है, एंगल फाइंड आउट करना है। आपको गिवन है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। एंड वेक्टर बी जो गिवन है माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। आपको थीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम मोड ए और मोड बी निकाल लेते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू फॉर्मूला यही तो होता है, मोड ए नहीं सॉरी ए डॉट बी निकालते हो बच्चे, दैट्स आई प्लस जे प्लस के इंटू में माइनस आई माइनस जे प्लस 2k कैप। तो आप आई का आई के साथ डॉट करोगे 1, जे का जे के साथ होगा, ये -1 आ गया, -1 आ गया, ये आपका आ गया +2,
तो ये आपका आ गया 0। भाई यहाँ तो आपका सीधा ही हो गया, डॉट प्रोडक्ट जो आ गया वो 0 आ गया, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। भाई डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, दैट्स मीन ए जो है वो परपेंडिकुलर किसके है, बी के, तो आपका थीटा कितना आ गया 90 डिग्री। क्लियर है? सो बच्चे दैट्स ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर। In that lecture we have studied about the scalar product of the two vectors and you have to go through the numericals। आपको फिर चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी, प्रॉपर्टीज़ भी क्लियर हो जाएगी स्केलर प्रोडक्ट की, और स्केलर प्रोडक्ट है क्या वो भी सब चीज़ें हो जाएंगी। सो दैट्स ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर। थैंक यू।